निज मन मुकुर सुधारी वर्णौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय बोलो सद्गुरु देव की जय। सतपंच चौपाई मनोहर ध्याई जो नर उर धरे सतपंच चौपाई मनोहर ध्याई जो नर उर धरे अविद्या पंचजनित विकार श्री रघुवर
आशुतोष महादेव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कृष्ण वृंदावन बिहारी लाल की जय। सर्वप्रथम इस परम पावन दरबार के पवित्र आंगन में संतों महापुरुषों की सभी दिव्य चेतनाओं को प्रणाम। साक्षात ठाकुर और उनके साथ उनका यह सब देव परिकर जो यहाँ विराजमान है, आप सभी के चरणों में प्रणाम। कथा का मंगलमय रसास्वाद पान कराने के लिए निमित्त बने ऐसे हमारे परम वंदनीय साईं को प्रणाम। भगवान आशुतोष महादेव की छत्र छाया में आप और हम सब यहाँ बैठकर कुछ साधन भजन कर रहे हैं। ऐसे विश्वास के घनीभूत स्वरूप महादेव के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए आप सबको प्रणाम। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। मैं सोच रहा था क्या विषय पर यहाँ बात करें। दो तीन बातें मन में आई, फिर हो गई। अभी साईं को भी हमने पूछा तो साईं ने कहा ये विषय नहीं है। तो ये जो वर्षी महोत्सव चल रहा है, स्वामी श्री हरिप्रकाश जी महाराज का वर्षी महोत्सव आप सब मना रहे हैं। जब रास्ते में आ रहे थे तो मानस का ही आश्रय लेते हुए गुरु वंदना का भाव स्मरण में आया, तो वहीं से शुरू कर रहा हूं। वंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम जासु वचन रवि कर निकर। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। रामचरितमानस में पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, मैं सद्गुरु भगवान के चरण कमलों की वंदना करता हूं। जिनके चरण कमल की तरह है, जो कृपा के सिंधु हैं, नर रूप है अर्थात
मनुष्य का रूप है, मनुष्य का देह धारण किया है, लेकिन मनुष्य के रूप में साक्षात भगवान ही हैं। कृपा सिंधु नर रूप हरि। रूप नर का है, स्वरूप नारायण का है। नर के रूप में साक्षात नारायण ही विराजमान है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के सदगुरु भगवान जो थे, उनका नाम भी परम पूज्य स्वामी नरहर आनंद जी महाराज था। एक संकेत तो स्पष्ट रूप से यूं दिखता है कि नरहरि, एक नाम नरहरि भगवान श्री नरसिंह देव का भी है। ये सारे भाव आप ध्यान में रखिए। एक अर्थ ये होता है कि नर के रूप में साक्षात नारायण भगवान है हमारे सामने, ठीक है। एक भगवान नरसिंह के स्वरूप का ध्यान किया और एक अपने सदगुरु भगवान जिनका नाम पूज्यपाद स्वामी श्री नरहरि आनंद महाराज जी था, उनका स्मरण कर दिया। ये सारे भाव है इस पद में। और उनके वंदन से, उनके सुमिरन से, सदगुरु के सुमिरन से क्या घटना घटती है? बोले महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। महामोह का जो तम पुंज है, उस तम पुंज का नाश करने के लिए मेरे सदगुरु का वंदन सूर्य के प्रकाश पुंज की तरह है। ये इसका जो शब्दार्थ रामचरितमानस में। अब आइए थोड़ा इस पर से विचार लेकर के आगे यात्रा करते, सत्संग का आश्रय करके कुछ संवाद करते हैं। हमारी आध्यात्मिक सनातन संस्कृति में गुरु चरण की बहुत बड़ी महिमा है। वेद भी जिसका पार नहीं पा सकते, इतनी अपार महिमा है गुरु तत्व की। मैं बार बार कथाओं के माध्यम से गंधर्वराज पुष्पदंत जी महाराज के इस सूत्र को स्मरण करता हूं। आपने सुना होगा, पुनरुक्ति करो। असीत गिरि समस्यात कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुरवर शाखा पत्रमूर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानामीश पारम नयाति। गुरु तत्व की महिमा का कोई पार पा नहीं सकता। गंधर्वराज पुष्पदंत कहते हैं, तदपि तव गुणानाम पारम नयाति। मां शारदा अपने सर्व जीवन काल में लिखती रहे तो भी गुरु महिमा के विषय में इदम इत लिखा कहा नहीं जा सकता। इतनी बड़ी अपार महिमा है गुरु पद की। ऐसे चरण कमलों को, ऐसे और चरण के साथ कमल शब्द को लगाया। ये कमल बड़ा महत्व का है, यहां समझने जैसा है। सदगुरु कौन है, उसकी पहचान करवाता है हमें। या मैं यूं कहूं कि हमारी आंखों को विशेष शक्ति प्रदान करता है ताकि हम सदगुरु का दर्शन कर सकें। इस रूप में, जिस रूप में गोस्वामी जी गुरु वंदना करते हैं, कभी वो उनको नरसिंह रूप में देख रहे हैं, कभी वे उनको नर के रूप में साक्षात नारायण देख रहे हैं, और एक भाव ये है कि वे साक्षात अपने सदगुरु भगवान का ही सुमिरन कर रहे हैं। ये सारे भाव और इन भावों के पीछे छुपा जो विग्रहवान
स्वरूप है, उस स्वरूप का दर्शन करने के लिए हमारी आंखों को विशेष शक्ति प्रदान कर रहे हैं ताकि हम सद्गुरु को देख पाए। और जब तक सद्गुरु का यथार्थ दर्शन नहीं होगा तब तक उसको समझने में भूल हो सकती है, चूक हो सकती है। किसी वस्तु को यदि हम ठीक से नहीं देखेंगे तो भूल होने का खतरा है। ये पानी पड़ा है, यदि इसको ठीक तरीके से देखोगे, माहीन दृष्टि से देखोगे कि पानी स्वच्छ है या गंदा है, ठीक से देखने पर ही पता पड़ेगा। यस और नो? माताओं, आया नहीं? पानी को ठीक से देख लिया, कचरा तो नहीं है, तब वो पानी हमारे उपयोग में आ सकता है। हम उसको पिएंगे तो स्वास्थ्य मिलेगा, तंदुरुस्ती मिलेगी, प्यास बुझेगी और कोई रोग घर नहीं आएगा। कोई भी वस्तु को स्पष्ट देखे बगैर, उसका दर्शन किए बगैर, उसके यथार्थ स्वरूप को जाने बगैर हम उसको आत्मसात नहीं कर सकते। और यहां गुरु तत्व की इतनी बड़ी महिमा बताई जा रही है कि एक ऐसा तत्व जिसके चरण कमलों में अपना सब कुछ अर्पण कर देना है, तन मन और धन, अपना सर्वस्व अर्पण जिसको करना है, सब कुछ सौंप देना है जिसको, ये उसकी बात कही जा रही है। इसलिए उसका हम सब थोड़ा विशेष रूप से दर्शन कर सके। और मेरी समझ में, मेरे लिए इससे बढ़कर श्रद्धांजलि की पुष्पांजलि और क्या होगी कि एक महापुरुष के वर्षी महोत्सव में आकर मैं इस सूत्र के अनुरूप उनको पुष्पांजलि अर्पण न करूं। इसलिए ये कथा 2 दिन जो अब रही, आज से शुरू है और कल भी मुझे सेवा का अवसर है, तो इसमें जो मैं अपनी भाव पुष्पांजलि समर्पित कर रहा हूं, आप उसके पुष्प अच्छी तरह देख लीजिए। हो सकता है वो फूल आपके काम आ जाए और आप भी अर्पण कर सके, आप भी श्रद्धांजलि, भावांजलि, पुष्पांजलि समर्पित करके कृतार्थ बने का, कृतकृत्यता का अनुभव कर सके। इसलिए थोड़ा सावधान होकर के आप सुनेंगे। यहां चरण शब्द के साथ कमल शब्द लगाया, किसी और फूल का नाम क्यों नहीं लिया, कमल के फूल का नाम लिया। मेरी समझ में कमल का फूल असंगता का प्रतीक है। कमल का फूल हमें समझाता है एक अनटच स्थिति क्या होती है। अनटच सद्गुरु का चरण, और सद्गुरु के चरण का अर्थ है किसी सद्गुरु का आचरण। क्योंकि हम केवल चरणों में नहीं झुकते हैं, हम किसी के आचरण के को झुकते हैं, हम किसी के आमाल को झुकते हैं। गुरु रूप में जब हम महापुरुषों के, क्योंकि हम चरण तो छूते हैं, लेकिन उसको छूने का अर्थ केवल इतना है कि ये वो महापुरुष है जिसका आचरण इस कमल के फूल की तरह असंग है, ये निर्लिप्त है। आपने देखा होगा यहां तो इस परिकर में कमल के फूल होते ही होंगे। कमल का फूल अपनी स्थिति को असंग बनाए रखता है। सद्गुरु कौन है? बोले रहता संसार में है, लेकिन संसार में रहते हुए संसार से मुक्त होता है। संसार की मोह माया का लवलेश जिसको स्पर्श ना कर सके सपने में, उस तत्व का नाम सद्गुरु है। उसको संसार की माया स्पर्श नहीं कर सकती।
उस असंग तत्व का नाम सदगुरु। यहां दो भाव है। सदगुरु ऐसा है, इस रूपक में गोस्वामी जी उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। सदगुरु ऐसा होना चाहिए और हमारा सदगुरु इस भाव का प्रतीकात्मक स्वरूप है, ऐसी दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए। मेरा सदगुरु नर रूप में है लेकिन साक्षात नारायण। सामान्य धरातल पर तो वो हमें अपने जैसा ही लगेगा, पंचभूत के जैसा। क्षिति जल पावक गगन शरीर गगन समीरा, इन्हीं 5 तत्वों का दिखाई पड़ेगा। हमारे जैसा ही उठेगा बैठेगा, हमारे बीच बैठेगा, हमारे साथ बैठेगा, हमारे साथ सब लीला करेगा, खाएगा भी हमारे साथ, रहेगा भी हमारे साथ, बैठेगा भी, बात भी करेगा, भोजन भी पाएगा। सारी प्रक्रिया एक मनुष्य के भीतर जैसे चलती है वैसे ही करेगा। लेकिन ये सब कुछ करते हुए एक स्थिति पर पहुंचा हुआ है, ये भाव से हमें उसको देखना है। तब ये भाव होगा तो आप और मैं अपने सदगुरु से कुछ प्राप्त कर सकेंगे। ये भाव यदि होगा, वरना तो हाँ ठीक है, ये तो है हमारे साई है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, पार्वती जी का भगवान शंकर के प्रति केवल पति का भाव नहीं था। पार्वती भगवान शंकर को पति तो मानती थी, लेकिन पार्वती भगवान शंकर को जगतपति भी मानती थी। सिर्फ सामान्य 2 पति पत्नी थे, ऐसा संबंध उनके बीच में नहीं था। यद्यपि पति पत्नी तो थे ही, पार्वती अर्धांगिनी है भगवान शंकर की और भगवान शंकर मां पार्वती के पति हैं, लेकिन रिश्ता केवल इतने दायरे में कैद नहीं। गोस्वामी जी भी लिखते हैं, जगत मातु पितु शंभु भवानी, जगत पितु शंभु भवानी। पार्वती जगत की माता है, भगवान शंकर जगत के पिता है। लेकिन इतना ही संबंध पार्वती जी ने नहीं माना शिव जी के साथ। इसलिए पार्वती जी का संबोधन सुनिए, जब राम कथा सुनने की इच्छा प्रकट की भगवान शंकर के सामने, तो कहती है, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, आप ब्रह्मांड के नाथ हैं और मेरे भी नाथ। ऐसे डायरेक्ट नहीं बोला कि आप तो मेरे पति आ जाइए, बैठिए राम कथा सुनाइए, ऐसा नहीं कहा। क्या रूप पाधा है भगवान शंकर का? है भगवान, आप तीनों लोगों के नाथ हैं, त्रिभुवन के पालक हैं, आप सर्जक हैं, आप पालक हैं, आप संहारक हैं। ये तीनों रूप सदगुरु के। सदगुरु कौन है? सदगुरु सर्जक है। सर्जक माने क्रिएटर। सदगुरु कौन है? वो क्रिएटर है। इसीलिए सदगुरु को गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात्
साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु कौन है बेटा? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है, गुरु सर्जक है, गुरु सर्जन करता है। गुरु क्या सर्जन करता है? गुरु क्या सर्जन करता है? क्या क्रिएटिविटी है उसकी? गुरु अपने शिष्य का सर्जन करता है। शिष्य में सद्विचार, सद्भावना की सृष्टि का सर्जन करता है। मेरा शिष्य ऊंचे विचार वाला बने, विचारवान बने। मेरा शिष्य ऊंची भावना वाला बने, उसकी भावना निम्न ना हो, उसकी भावना नीच ना हो, उसकी भावना उच्चतम हो। एक और बात आपसे शेयर करूं, किसी का शिष्य होने का अगर हम गर्व लेते हैं ना कि हम तो फला के शिष्य हैं, अच्छी बात है, होना चाहिए, लेना चाहिए, लेकिन साथ साथ अपने जीवन पर दृष्टि रखनी चाहिए कि जिसके चेले होने का हम गर्व ले रहे हैं, गौरव ले रहे हैं, क्या उसका चेला होने के नाते हम में वो डिवाइन क्वालिटीज है? पहुंचे हुए महापुरुष का शिष्य होना बड़े गर्व की बात है, लेकिन उससे ऊंची बात यह है उसके शिष्य में जो गुण होने चाहिए वो भी हमारे में होने चाहिए। और वो पार्वती में सब गुण प्रकट हुए। इसलिए मैं कहता हूं सदगुरु सर्जन करता है। जब पार्वती ने प्रश्न किए तो महादेव ने उसके उत्तर स्वरूप उनको कथा सुनाई, भगवान राम की कथा। अभी थोड़ी देर पहले हमने गाया छंद, सतपंच चौपाई मनोहर ध्याई जो नर उर धरे। अरे शंकर भगवान ने तो ऐसी कृपा की, गोस्वामी जी ने तो 5-7 चौपाइयों को मन में धारण करने की बात की है, लेकिन भगवान शंकर सरीखे सदगुरु की कृपा से पार्वती जैसी शिष्या के अंतःकरण में, उनके मन में पूरा का पूरा रामचरित्र मानस ही उतर आया। और उसका फल क्या हुआ? गोस्वामी जी लिखते हैं, मां पार्वती कहती है, हे भगवान मैं कृत्य हो गई आपकी कृपा प्रसाद से। अब मेरे भीतर भगवान राम की अनपायनी भक्ति का जन्म हुआ और मेरे समस्त कलेशों का नाश हुआ। ध्यान दीजिए, ये क्लेश ही है हमारे जीवन में जो सारी खलल पैदा किए हुए हैं। पंच क्लेश बताए ना, काम क्रोध मद मोह लोभ, उसमें भी गोस्वामी जी ने तो मोह को समस्त व्याधियों का मूल बता दिया, मेन बीमारी। जैसे आपके शरीर में बीमारी, भगवान ना करे किसी को, लेकिन कहते हैं जिसका पेट स्वस्थ है उसका पूरा शरीर स्वस्थ है। पेट बिगड़ेगा तो पूरा शरीर बिगड़ने की संभावना है। इसलिए पेट को स्वस्थ रखते हुए इसमें युक्त आहार विहारस्य की जो भावना है गीता की, उसको लागू करना पड़ेगा। क्या खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं, इसका पूरा विज्ञान है। उससे उस पर डिपेंड करता है कि आपका पेट कितना स्वस्थ है। आपका पेट स्वस्थ है तो बहुत सारे रोगों से आप बच सकते हैं, और पेट खराब है तो बहुत सारे रोग उस एक पेट के खराब होने की वजह से ही प्रकट हो सकते हैं। इसलिए पेट को रोग का मूल बताया। उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत के अंदर मोह को मन का सबसे बड़ा रोग बताया। अब मोह शब्द के भी अनेक अनेक अर्थ है, आज हम उसको भी डिस्कस कर रहे थे। कुछ महापुरुष कहते हैं मोह का मतलब है अज्ञान,
कुछ मनीषियों ने बताया मोह का मतलब है लगाव, कुछ ने बताया मोह का मतलब है आसक्ति, अटैचमेंट। साईं कह रहे थे मुजारा, सिंधी में क्या अर्थ होता है इसका? मुजारा, कंफ्यूजन, एक अर्थ ये भी। अपनी अपनी मानसिक स्थिति के आधार पर इन सभी शब्दों को मोह के सिमिलर डेफिनेशन वाले वर्ड्स में हम लोग ले सकते हैं, लेकिन मूल मोह का जो अर्थ मुझे समझ में आया, मोह का मतलब अटैचमेंट, लगाव। फिर उस वो लगाव अज्ञानता के कारण हुआ, वो आसक्ति अज्ञानता के कारण हुई, वो मुजारा कंफ्यूजन अज्ञानता के कारण हुआ, वो सारी अलग चर्चा के विषय है। लेकिन मोह सब व्याधियों का मूल है। उसको अगर दो लफ्जों में बयान करना हो तो मोह का मतलब होता है मैं और मेरा। जो इसके अलावा और कुछ ना सोचे वो मोह में ग्रस्त है। अर्जुन के भी तो यही कंफ्यूजन थे ना, अर्जुन ने जो भगवान के सामने रखे। थोड़ा सोचो उसको। अर्जुन कहता है मैं मारूंगा और मेरे मरेंगे। कौन मारेगा? वो समझता है कि मैं मारूंगा। भगवान कहते हैं तू नहीं मारेगा, तुम तो केवल निमित्त बनोगे, निमित्त मात्र भव शब्द साचिन। अर्जुन कहता है मैं मारूंगा, मेरे मरेंगे। भगवान कहते हैं तेरे नहीं, ये आतताई, ये मेरे द्वारा पहले से ही मारे जा चुके। तो अर्जुन का मोह किस तरह का है? मैं और मेरे का। उसका मोह यहां टिका, उसकी कंफ्यूजन यहां टिकी, उसकी अज्ञानता यहां पर। जबकि ना वो मारेगा ना उसका कोई मरेगा, वो तो केवल निमित्त है। भगवान ने पहले से मार रखे हैं सब के सब, उनका अंजाम पहले से निश्चित कर दिया है भगवान ने। और ऐसा इसलिए निश्चित कर दिया क्योंकि जैसा करेगा वैसा, अरे ये सिंपल सी बात। तो ये मोह मैं और मेरे का है। मैं अर्थात अहंकार, मेरा अर्थात आसक्ति, ममता, मोह, उसी को कहा है। उसके दो रूपक हैं, मैं और मेरे का, ये मोह है। इसलिए जो क्लेश है, ये इमोशंस जो हैं, ये इमोशंस ही हमें दुखी कर रहे हैं। कहीं काम बनकर, कहीं क्रोध बनकर, कहीं लोभ बनकर, कहीं मद बनकर, कहीं दंभ, कहीं पाखंड बनकर हमारे जीवन को नष्ट करते हैं। और बहुत कुछ साधन करने के बावजूद भी हमको हमारी मर्जी के अनुकूल रिजल्ट नहीं मिलता है। हम अपने वास्तविक जीवन के अंदर दुखी हैं इन्हीं क्लेशों के कारण। और ये क्लेश बिना गुरु की कृपा के नहीं जाएंगे। जब तक हम किसी समर्थ सदगुरु के चरण कमलों में बैठकर भगवान की कथा नहीं श्रवण करेंगे, तब तक ये बात नहीं बनेगी। इसलिए हनुमान चालीसा के अंदर भी गोस्वामी जी ने शुरुआत करते ही निवेदन किया, प्रभु श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरऊँ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। जैसे संस्कार की सृष्टि का सर्जन सद्गुरु करते हैं, ऐसे विकार की सृष्टि का विसर्जन भी सद्गुरु करते हैं। तो संस्कार की सृष्टि का सर्जन करने के कारण सर्जक कहलाते हैं ब्रह्मा।
और विकार की सृष्टि का विध्वंस करने के कारण संहारक भगवान शंकर कहलाते हैं। बोल शंकर भगवान की। ये विध्वंस करते हैं विकार की सृष्टि का। हमारे अंदर जो कुछ है, जो कुछ नकारात्मक है, जो कुछ नेगेटिविटी है, उसको वॉश आउट करने का काम कौन करता है? सदगुरु करता है। इसलिए जहां भी आप जाते हैं, यहां तो इसलिए क्योंकि हम यहां बैठे इसलिए यहां का नाम लेंगे। यहां आने का मतलब, यहां बैठने का मतलब, यहां बैठकर सुनना, गाना, जो कुछ भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप करते हैं, उसके पीछे केवल एक मकसद होना चाहिए। हम अपने भीतर से विकार शून्य होना चाहते हैं और इसीलिए किसी महापुरुष का शरण लेने के लिए हम आते हैं। और इसी भाव से ये महापुरुष लोग यहाँ मेले लगाते हैं ताकि आप यहाँ आकर अपने अंतःकरण को शुद्ध करने का साधन कर सकें। यह हमें भीतर से शुद्ध होने का एक अवसर है। 5-7 दिन का, जितने दिन का भी उत्सव यहाँ चल रहा है। तो भगवान की कथा और गुरु की कृपा, ये दोनों मिलकर के, गुरु की कृपा होती है तो भगवान की कथा होती है। और भगवान की कथा ध्यान से सुनी जाए तो गुरु की कृपा क्या है वो समझ में आ जाता है। इन दोनों बातों का जीता जागता सबूत मां पार्वती है, जो कहती है उपजी राम भक्ति दृढ़ बीते सकल कलेश। और बीच का एक रह गया कि सदगुरु विष्णु भी तो है, सर्जक तो है, संहारक भी है, लेकिन पालक भी है। वो पालन करता है किस वस्तु का? तुम्हारे अंदर जो कुछ सदप्रवृत्ति तुम करते हो। मैंने देखे यहाँ के साधन जो होते हैं, मैंने भीतर से मैं उसका साक्षी रहा। मैं ये कहूंगा तो मुझे कोई वो नहीं है दिक्कत कहने में कि साईं की उपस्थिति के उपरांत, क्योंकि मैंने तो उसके बाद ही देखा है, पहले भी रहा होगा, लेकिन साईं की उपस्थिति के बाद पल पल मैंने यहाँ के वातावरण को बदलते देखा है। मैं भी सालों से साथ हूं, तो जो देख रहा हूं वो मुझे कहना पड़ रहा है कि पल पल परिवर्तन की ओर हम सब जा रहे हैं। क्या से क्या हो रहा है? शुभ की ओर हमारी गति हो रही है। यहाँ रामायण गूंज रही है, भागवत गूंज रहा है। कभी भक्तमाल बता रहा था विनेश की, भक्तमाल की कथा हुई, कितने कितने ग्रंथों की गूंज यहाँ हो रही है। ये सब कुछ देखकर मुझे तो आप सबके भाग्य की सराहना करने का मन कहता है। कितने भाग्यशाली हैं आप। कैसा वातावरण, ऐसा माहौल आपको संतों की उपस्थिति में, जिसके लिए तरसते। देव दुर्लभ कार्य है जनाब, देवताओं को भी दुर्लभ है। आपके सामने बड़ाई करके मुझे यहां से कुछ लेके नहीं जाना, लेकिन जो देखना है, जो सत्य है, उसका वर्णन करने में संकोच करना, ये भी नाइंसाफी है। इसलिए मैं कह रहा हूं, पल पल मैंने वातावरण बदलते देखा। वातावरण बदल रहा है, अब हम भी बदलेंगे। भीतर से रोज बदले, रोज अपने भीतर एक नया परिवर्तन प्रसाद में यहां से लेकर जाए। यहां से भंडारा प्रसाद और अन्य और प्रसाद की जो भी सेवा रहती है वो तो ठीक है, लेकिन अब भीतर से बदले, परिवर्तन का प्रसाद अपने साथ रोज यहां से लेकर जाए। आज हम में से कितनी नेगेटिविटी वॉश आउट हुई, आज हमने कितना काम पर विजयी पाने की बात समझी, सुनी, सीखी। आज हमने क्रोध को नियंत्रित करने के लिए, जिस क्रोध के कारण हमारी प्रैक्टिकल लाइफ कितनी मुसीबतों में रहती है रोज, उसको कितना हमने कम किया। कितना हमारे भीतर से लालच गई, कितना हमारे भीतर से अस्वीकार, तिरस्कार की भावना गई। ये रोज नोट डाउन करना है, रोज स्वयं को देखना है, रोज भगवान का दर्शन तो करना है, लेकिन रोज स्वदर्शन भी करना है।
अभी जब मैं खड़ा था तो मेरे मन में यही भाव चल रहा था भगवान को देख कर कि भगवान एक बार फिर मैं आ गया हूं तुम्हारे द्वार, एक बार फिर मैं, बोलो तो सही, एक बार फिर मैं आ गया प्रभु तेरे द्वार, और तुम कितने कृपालु हो, तुम्हारे द्वार पर पहुंचूं ऐसी मेरी औकात नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी ही कृपा का परिणाम है कि औकात ना होते हुए भी बार बार तुम अपने दरवाजे पर मुझे बुलाते हो। ये बड़ी बात। इसलिए एक भाव तो ये है कि कभी हे प्रभु हमें बुलाना छोड़ना मत, हमें बुलाना छोड़ना मत। ये कोरोना काल था ना, कोरोना काल में लगभग 7 महीने मेरे भीतर से कोई एक बात अगर महादेव के चरणों में निकली होगी तो केवल एक ही बात, हे प्रभु मुझे कभी छोड़ना मत।